साल था 2010। अनुराग कश्यप ने रणवीर सिंह को अपने दिमाग में सोचकर एक फिल्म की स्क्रिप्ट तैयार की। रणवीर उस वक्त एक नए एक्टर थे। उनकी पहली फिल्म बैंड बाजा बारात अभी तक रिलीज नहीं हुई थी। इसीलिए एक नए एक्टर की फिल्म का बजट अनुराग कश्यप ने सिर्फ 28 करोड़ रखा था, जो आगे जाके 90 करोड़ में बदल गया। पता है क्यों? क्योंकि डायरेक्टर को ही बिना बताए प्रोडक्शन हाउस ने एक बड़े एक्टर को इस फिल्म में लाके रणवीर सिंह को रिप्लेस कर दिया। फिल्म का नाम था बॉम्बे वेलवेट और वो बड़े एक्टर का नाम था रणवीर कपूर। फिल्म जब हैवी बजट की वजह से सक्सेसफुल नहीं हुई, तब अनुराग कश्यप ने लाइव इंटरव्यू में खुद बोला था कि उन्हें रणवीर से रणवीर तक जाने में खुद को एक्सेप्ट कराने में 1 साल लग गया था। मुद्दे की बात यह है, फिल्म इंडस्ट्री में ऐसा पहली बार नहीं हुआ जब किसी एक्टर को फिल्म से हटा दिया जाए या फिर वो एक्टर खुद किसी दूसरी फिल्म के लिए पुरानी फिल्म को छोड़ जाए। अब 2026 आया, साल बदला है, लेकिन फिल्म इंडस्ट्री की चाल नहीं बदल रही है। रणवीर सिंह को बॉलीवुड से बैन कर दिया गया है, वो भी 1, 2, 3 नहीं, पूरे 4 लाख लोगों के द्वारा। FWIC ये 70 साल पुरानी सिनेमा ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका मेन काम है फिल्म में काम करने वाले छोटे से बड़े आर्टिस्ट के राइट्स को प्रोटेक्ट करना। उनके साथ किसी भी चीज पे नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए। इनके पास फरहान अख्तर एक कंप्लेन लेके जाते हैं कि रणवीर ने डॉन 3 को अचानक छोड़ दिया, वो भी तब जब फिल्म को शुरू होने में सिर्फ 3 हफ्ते बाकी रह गए थे। फरहान ने ये पॉइंट भी रखा कि इस फिल्म को डायरेक्ट करने की वजह से वो खुद अपनी फिल्मों में एज एक्टर काम नहीं कर सकते थे, क्योंकि उन्होंने डॉन 3 के लिए डेट ब्लॉक की थी। पूरी बात सुनने के बाद FWIC ने रणवीर सिंह को ऑर्डर दिया 45 करोड़ लॉस को कंपेंसेट करने का, और जब तक वो ये नहीं कर देते तब तक फिल्म बॉडी से जुड़ा कोई भी आर्टिस्ट उनके साथ या उनकी फिल्म में काम नहीं करेगा। और इंटरेस्टिंग बात यह है, FWIC ने रणवीर को अपना साइड रखने के लिए बुलाया है, बट उन्होंने रिस्पॉन्ड नहीं किया है। सुनने में आपको भी लग रहा होगा, पर्सनली हमें रणवीर चाहे जितना पसंद हो, लेकिन बंदे ने गलती तो की है, बट इस स्टोरी का एक दूसरा साइड भी है। कुछ लोग बताते हैं 2023 में जब फरहान अख्तर ने रणवीर सिंह के साथ डॉन 3 को अनाउंस किया, तब पब्लिक का रिएक्शन देखकर सबको लगा ये फिल्म फिलहाल तो चल नहीं पाएगी। उस वक्त फटाफट से रणवीर सिंह इस प्रोजेक्ट पे काम करना चाहते थे, बट फिल्म के प्रोड्यूसर्स इसको लेकर बिल्कुल भी कॉन्फिडेंट नहीं थे, जिसमें 2 साल ऐसे ही बीत गए। फिर आती है धुरंधर पार्ट 1, जिसने बॉलीवुड और बॉलीवुड की पॉलिटिक्स दोनों का बाजा फाड़ दिया, और 3 महीने बाद धुरंधर 2 के साथ रणवीर 3000 करोड़ बिजनेस करने वाले एक्टर बन गए। ऐसे में न्यूज आने लगी रणवीर आदित्य धर के साथ चंद्रगुप्त मौर्य पे एक और नई फिल्म लेकर आएंगे, और सबको पहले से ही पता है पहले ही दिन बॉक्स ऑफिस फटेगा। अब डॉन 3 की अचानक दोबारा एंट्री होती है। प्रोड्यूसर्स चाहते थे कि रणवीर सब कुछ छोड़कर पहले उनकी फिल्म पे काम करना शुरू कर दें, और जल्दी से डॉन 3 वो पहली फिल्म बन जाए जिसमें धुरंधर के बाद रणवीर सिंह बड़ी स्क्रीन पे वापस लौट के आए। बट रणवीर ने कर दिया ये प्लान कैंसिल। बात पैसे की नहीं है, यहाँ लड़ाई ईगो की चल रही है, मैं बड़ा या तू बड़ा। क्योंकि किसी एक्टर की फिल्म छोड़ने से इतनी बड़ी न्यूज बनती तो कितने लोगों के करियर बनने से पहले ही खत्म हो जाते। रणवीर की इमेज को टारगेट किया जाएगा, एक अनप्रोफेशनल एक्टर की तरह उनको विलन बनाया जाएगा, और हो सकता है फ्यूचर में जियो स्टूडियो के अलावा कोई उन पर पैसे लगाने से भी मना कर दे। रणवीर सिंह का फर्स्ट रिएक्शन ऐसा है कि वो पूरे मामले पे साइलेंट रहेंगे, पब्लिक में इसके बारे में बात नहीं करेंगे, पीछे से मैटर सॉल्व करेंगे। लेकिन फरहान अख्तर को ये बात पब्लिक करने से पहले ये भी सोच लेना चाहिए था कि अब डॉन 3 जब भी आएगी, अगर आएगी तो पब्लिक उसका क्या हाल करेगी। लोग इमोशनली रणवीर से बहुत ज्यादा कनेक्टेड हैं। एक तरफ जब बाकी फिल्म इंडस्ट्रीज अपने एक्टर्स और उनकी मूवीज को दबा के सेलिब्रेट करते हैं, हमारे यहाँ धुरंधर की सक्सेस के बाद आधी इंडस्ट्री की छाती पे सांप लौट गया है। अभी तो सिर्फ रणवीर की बात हो रही है, आगे चल के आदित्य धर के साथ क्या क्या होगा, यू आर नॉट रेडी फॉर दिस। और इसकी शुरुआत तभी हो गई थी जब फिल्म में ये सब सीन डाले गए थे। आप सोचते होगे ना, साउथ में नए नए एक्टर्स आते हैं, नई नई हीरोइंस को मौका मिलता है, 3-4 करोड़ बजट में नया टॉपिक उठा के फिल्म बना लेते हैं। हमारे बॉलीवुड में ये सब क्यों नहीं होता? अब समझे क्यों नहीं होता, क्योंकि यहाँ किसी को अच्छा काम करने के लिए भी दूसरों से परमिशन लेनी पड़ती है। लेकिन ये अकेली बैड न्यूज नहीं है, एक वर्स्ट खबर सुनने को मिली है। बाबू भैया ने हेरा फेरी 3 को परमानेंटली बाय बाय कर दिया है। जी हाँ, फिर से। फिल्म के लिए परेश रावल की टोटल फीस 15 करोड़ बताई जाती है, जिसमें से सिर्फ कुछ साइनिंग अमाउंट फिलहाल उनको मिला था, जबकि बचा हुआ 14 करोड़ 89 लाख फिल्म की रिलीज के बाद मिलता। अब न्यूज आ रही है बाबू भैया ने साइनिंग अमाउंट वापस कर दिया है, वो भी 15% इंटरेस्ट के साथ। मजे की बात यह है, डायरेक्टर प्रियदर्शन ने बोला है कि उनको इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है। इवन कुछ न्यूज ये भी आ रही है कि परेश रावल का ये डिस्प्यूट 1 साल पुराना है। ये लेटेस्ट न्यूज तो है ही नहीं। बट मेन प्रॉब्लम तो ये है, अगर बाबू भैया रुक भी जाते हैं तो हेरा फेरी 3 के बनने के चांसेस फिलहाल बहुत कम है, क्योंकि यहाँ भी ओरिजिनल फिल्म और करंट प्रोड्यूसर्स के बीच में लीगल केस फंसा हुआ है। फिल्म का टीजर तक शूट हो चुका है, फर्स्ट लुक पोस्टर्स भी तैयार किए गए हैं, शायद भूत बंगला के साथ इसका अनाउंसमेंट करने का प्लान भी किया था। इससे ज्यादा श्रापित फिल्म मुझे नहीं लगता हमारी जनरेशन में कोई दूसरी होगी। पहले नए एक्टर्स को लाया गया, फिर डायरेक्टर को बदला गया, और अब मेन कैरेक्टर्स पे बात आ गई है। चाहे जो हो जाए, एक बात पत्थर की लकीर है, बाबू भैया नहीं तो हेरा फेरी 3 नहीं, जैसे रणवीर सिंह नहीं तो डॉन 3 भी नहीं। ये 2 एक्टर इन दोनों फिल्मों की नैया पार लगा सकते हैं। आप क्या सोचते हो इस बारे में? कमेंट करके फटाफट से बता दो। टेक केयर, बाय।